चालू है। तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय करहल विधानसभा में मेरे साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये समाजवादी पार्टी के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। मैं रास्ते से जा रहा था तो मुलाकात हो गई और पहली बार आप देख सकते हो कि समाजवादी पार्टी के नेता वोटों के साथ साथ चाउमीन का नाश्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कार्यालय से इनको खाना मिलता है कि नहीं मिलता, अब यही लोग बताएंगे वास्तविकता हकीकत क्या है। जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि फूफा भतीजे की लड़ाई में इस बार पल्ला किसका भारी है, और ये फूफा का गढ़ कहा जाता है घिरोर, और घिरोर में यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, प्रधान जी भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी भी हैं, जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष है। इनका परिचय दे दूं, इन्होंने सबसे बड़ी यात्रा मैनपुरी से लेकर लखनऊ तक पैदल यात्रा करी थी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, आपके साथियों का। क्या लग रहा है इस समय करहल में फूफा और भतीजे धूम मचाए हैं? आपको मालूम है फूफा पर भतीजा हमेशा हावी रहा, क्योंकि फूफा का जमाना गुजर गया और भतीजे का जमाना आने वाला है। इसलिए बहुत बड़ी जीत जो है भतीजे की होने जा रही है। आप कह रहे भतीजा पे फूफा भतीजा हावी रहा, अगर फूफा का हाइट देखी जाए, क्षेत्रफल देखा जाए, तो भतीजे का तो अता ही पता नहीं दिखेगा कहीं। नहीं, ऐसे नहीं चाहते हैं कि वो जो है वापस आए, वो गलत राह पर भटक गए हैं। समाजवादी पार्टी से हितैषी कोई ज्यादा किसानों नौजवानों का नहीं है, और ये जो बीजेपी पार्टी है वो पूंजीपत लोगों की पार्टी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से नौजवान अभी इलाहाबाद में जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आप तो भाई न्यूज चैनल वाले हैं, जगह जगह जा रहे होंगे। जिस क्षेत्र में चुनाव हो उस क्षेत्र में जो है हजारों की संख्या में खाद के लिए लाइन लगी है। तो ये पूरे देश में प्रदेश में क्या हो रहा होगा, जहां उपचुनाव है वहां आप खाद नहीं बांट पा रहे, वहां की समस्या नहीं सुलझा पा रहे। योगी जी आए थे घिरोर में, कह गए कि अब तो राम राज्य है, कहीं कोई कमी नहीं है, सिर्फ विपक्ष प्रोपोगंडा फैला रहा है। भाई राम राज्य का तो आपको मालूम है, राम राज्य का क्या क्या उदाहरण है। आप देख रहे हैं नौजवान भटक रहा है, किसान भटक रहा है, छात्र जो है भटक रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप कैसे राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब किसान और नौजवान, किसान को खाद पर्याप्त मिले, पानी पर्याप्त मिले, नौजवान को शिक्षा फ्री मिले, नौजवान को रोजगार मिले। राम राज्य कैसे आ जाएगा? आप जो है लाठियां बरसा रहे नौजवानों पर, अगर वो नौकरी मांगते हैं तो आप लाठियों से स्वागत नौकरी की बात करें, योगी जी ने साफ कह दिया उत्तर प्रदेश में योग्य और पढ़े लिखे होनहार युवा है ही नहीं, हम किसको रोजगार दे दें जबरदस्ती। योगी जी से होनहार हर छात्र है। जब योगी जी भाई एक संत महात्मा घंटा बजाने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, और नौजवान जो है बीएससी और बीए एमए करके और पढ़ाई अच्छी करके उसे रोजगार नहीं मिल सकता है। आप घंटा बजा के भाई अधिकारियों को निर्देश आईएएस पीसीएस को दे सकते हैं, और एक नौजवान है तो उसे आप जो है भुंजिया बेचने के लिए और जो है चाउमीन तलने के लिए बात करते, वो रोजगार की गलत कह रहे, चाउमीन भुजिया का पकौड़े के लिए बोला था। पकौड़ा और भुजिया ये सब जो है उनकी, ये सब भाषा उन्हीं की है कि जो है आत्मनिर्भर बनिए है। ये सब जो है उन्हीं की भाषा है कि आप जो है अपना कमाइए, अपना खाइए, रोजगार की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आपने जिक्र करा उर्मिला जी का, कि उर्मिला जी का भी 3 दिन पहले इंटरव्यू करा था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा लड़का चाहे तो ससुराल जा सकता है, मैं अपने जीते जी कभी सैफई की दहरी पे लात मारने नहीं जाऊंगी। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि संबंध जो है बर्ताव के बाद चेंज होते हैं। अभी बात अलग है निश्चित रूप से, क्योंकि विघटन कई एक परिवार में भी हुए, आज एक रास्ते पे हैं, तो रिश्तेदार भी कहीं ना कहीं जो है अगर कहीं कोई भटक गया है तो वो भी रास्ते पे एक न एक दिन आ जाएगा, और जो भी दूरियां हैं वो मिटेंगी निश्चित रूप से। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है? नीलम यादव। नीलम जी, राजनीति में अगर देखा जाए तो मैनपुरी की एक अलग पहचान बन गई है। अखिलेश जी और डिम्पल जी पति पत्नी राजनीति में है, और वहीं दूसरी चर्चा अगर मैनपुरी में चलती है तो रावल यादव और नीलम यादव की। क्या लग रहा है कि दोनों लोग एक ही रास्ते पर? एक रास्ते पे चलना ही चाहिए। मतलब एक पुरानी कहावत है कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 2 पहिए हो वो चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। घर में खाना-वाना कौन बनाता घर में हमसे छोटी सिस्टर है वो बनाती है, वही है? बच्चे देखते हैं। मतलब अपने अपनी बहन को बुला रखा है? नहीं, नहीं देवर के लिए है बहन। अच्छा, मतलब घर में ही व्यवस्थाएँ सब जोड़ रखी हैं। इसीलिए तो पहले से जोड़ रखी। मतलब प्री प्लान्ड चीज़ें थी। जी, जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है आप महिलाओं के बीच जा रही हैं, किस तरीके का माहौल समझ में आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ से भैया तेज प्रताप भी निकलेंगे।
एकदम आश्वस्त हैं। बिल्कुल। जी। क्या नाम है? नीतू यादव। नीतू जी, क्या लग रहा है इस समय आप लोग जा रहे हैं गाँव-गाँव, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल समझ रहे अच्छा माहौल है, अच्छी जीत होगी, हैं? जीत होगी अच्छी? अच्छी होगी। बाबा जी कह गए अब की बार करेल भी हमारा। नहीं वो कह गए कोई बात नहीं, लेकिन फैलाते रहते हैं। हुँ? बाबा जी तो फैलाते रहते हैं। उनका यही काम है बाबा जी का क्या? कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम निकल जाएँगे इतने वोटों से, पर कहीं कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा अयोध्या हम हारे थे, उसका बदला इस बार करेल से लेके रहेंगे। अयोध्या क्यों हारे थे? वहाँ तो राम मंदिर उन्हीं ने बनवाया, हमने तो नहीं बनवाया। फिर वहाँ से क्यों हार गए वो बाबा जी? उन्हें तो वहाँ से जीत के जाना चाहिए था। तो तभी तो वो कह रहे हैं ना कि जब हम अयोध्या हार सकते हैं, तो आप करेल भी हार सकते हैं। बिल्कुल, करेल तो पहले से ही हार बैठे। नहीं, नहीं, वो आपको हराने के लिए। नहीं, नहीं, बाबा जी गलतफ़हमी में उनसे ये बोल दो कि आप गलतफ़हमी मत जियो और हम लोग बहुत आगे निकल चुके और यहाँ से भैया जीत के जाएँगे। क्या नाम? अनीता यादव, प्रदेश सचिव अच्छा, समाजवादी पार्टी। प्रदेश सचिव मतलब पूरा एकदम समाजवादी पार्टी का कुनबा घूम रहा गाँव-गाँव। जी, बिल्कुल। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि मेरी जीत तो हो चुकी है कि हमने सैफई परिवार के लोगों को घर-घर जाने पे मजबूर कर दिया। भाजपा वाले भूल में हैं। भाजपा वाले हैं प्रशासन को खरीदते हैं और लोगों को खरीद लेते हैं, इसलिए उनकी ये सोच है कि हम तो समाजवादी हैं, घर-घर जाएँगे, गली-गली जाएँगे और समाजवादी का यही काम है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं। वो जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम क्यों जाएँ? क्यों जाएँगे? वो बेईमानी करते हैं। बेईमान बेईमान आदमी घर-घर नहीं जाएगा ना, लोगों से नहीं मिलेगा, किसी को जानते हैं वो? वो तो कह रहे सीखे तो आपसे ही है बेईमानी करना। अरे हमसे सीखे हैं। उन झूठ बोल रहे हैं, उनका झूठ बोलने का काम है। और झूठ बोल-बोल के पूरा देश उन्होंने बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, लूट लिया सब। पूरा देश लूट लिया। लूट लिया या बेच दिया? नहीं, बेच भी बेचा दिया, भी है, लूट भी लूटा भी लिया। है। मोदी जी ने, योगी जी ने तो दोनों लोगों ने मिलके लूटा। और मिल अमित के शाह ने अब वो तो कह रहे राम राज्य आ गया पूरी तरीके से। राम राज्य। वो कौन कह रहा है ये? पूरी भाजपा कह रही है। भाजपा झूठ है इसलिए कह रही है। झूठ बोल रही है भाजपा, मैं कहाँ तो है राम इतने राज्य? दिन से ये देख रही हूँ, भाजपा वाला कोई प्रत्याशी मुझे नजर नहीं आया इतने दिन से, किसी गाँव में नहीं आया। प्रत्याशी भी आपके रिश्तेदारी हैं। कौन? चुनाव के टाइम कोई रिश्तेदारी नहीं होती। राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं, नहीं, हम भी चुनाव लड़े थे तो वो मेरे प्रधानी के मैं चुनाव लड़ी थी तो वो चाचा जी थे मेरे, तो उस टाइम मेरे कोई चाचा नहीं थे। ससुर को हरा दिया आपने। बिल्कुल हराया। अब ससुर जी भी हमारे भाजपा वाले एक नहीं एक चीज बताओ आप, वैसे तो एक चर्चा रहती है कि सास और बहू की ससुर की बनती नहीं है, आपने तो राजनीति में पछाड़ दे दी। बिल्कुल, वो भी मेरे चाचा जी थे, 25 साल से प्रधान थे। किला ढा दिया। भाजपा बिल्कुल, वाले ढाना बेच चाहिए। के वोट मांगते हैं। भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है? किशन नाम है। किशन जी, आप दूसरी मुलाकात हो रही है हमारी आपकी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे यही मेरी जीत है कि हमने सैफई परिवार से लेके पूरे प्रदेश के नेता इस समय करहल में पड़े हुए हैं। तो चुनाव का टाइम है। वैसे तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि समाजवादी पार्टी के नेता हों या वर्कर हों, किसी के भी क्षेत्र में जाना, जो जमीनी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो हमेशा किसी के सुख दुख में हमेशा आना जाना लगे रहता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में जाते तो चुनाव के दरमियान जाते जैसे लगता है कोई फेस्टिवल में आए हुए हैं, और फेस्टिवल की परिभाषा निभा के गायब हो जाते हैं। यहाँ चले जाना, कहीं भी अगर देखना आप, किसी भी निर्माण की कोई पटिया समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाई हुई विकास के आप कह रहे फेस्टिवल मनाते हैं, आपका बूथ अध्यक्ष अगर देखा जाए तो 40 साल से होगा और उनका पन्ना प्रमुख 6 महीने में चेंज हो जाता है अगर सही काम नहीं किया। तो सही काम नहीं किया तो इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ जी को चेंज हो जाना चाहिए था। जब आप अभी इतना बड़ा, आप 250 करोड़ का मंदिर बनाने के बाद अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाना चाहिए ना। नहीं, यहाँ संगठन बूथ की बात चल हम बूथ की नहीं, ऊपर से बदलाव हमेशा ऊपर से होता है, नीचे से बदलाव नहीं होता। अखिलेश जी तो कहते हैं कि यार हमारा बूथ मजबूत है तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। नहीं, अगर अखिलेश जी कहते तो बिल्कुल सही कहते हैं। हम लोग फिर 62,000 से यहाँ कैसे जीत के जाते हैं? यहाँ पारिवारिक नाता है। समाजवादी पार्टी के जो भी जितने भी यहाँ लीडर हैं, इनका हर एक वोटर से पारिवारिक रिश्ता है। आप खड़ा कर लेना योगी आदित्यनाथ जी को और अखिलेश जी को। अखिलेश जी यहाँ कम से कम 2,000 लोगों को नाम लेके और नाम पता से बुला देंगे, वो 2 लोगों को नहीं बुला पाएंगे। क्या लग रहा है इस बार करहल का माहौल? करहल का माहौल सब बाबा जी को खुद पता है कि क्या होने वाला है। वो तो कह गए उस दिन आए थे कि अब की बार करहल तो हर हाल में हमारा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। करहल ने उनका पूरा प्रदेश है, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा प्रदेश है। लेकिन इस समय इस बार अच्छे से अच्छा उनका सम्मान करहल की जनता करेगी। यहाँ करहल की जनता चुनाव लड़ रही है। अध्यक्ष जी, एक वाकया, एक बात मुझे याद आ गई, शायद इस आपसे बेहतर कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता। एक धुआं निकल रहा है, आप समझ रहे होंगे, 80 और 20 का। क्या लग रहा है ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किन लोगों ने सब चीजों की शुरुआत करी? ये आप देख रहे हैं कि ये
नारा तो लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये सुबह से शाम तक बांटने का ही काम करते हैं। पहले जो है धर्म के नाम पर, फिर जात के नाम पर, अब वो यादवों को भी यहाँ बांटना चाहते हैं। समझ गया मेरी बात को। हम आपकी बात को समझ रहे, यहाँ सब एक हैं और सब जो है समाजवादी पार्टी के साथ हैं। यहाँ नारा हमारा है, जुड़ेंगे तो हम बीजेपी की मट्टी पलीत करेंगे। अच्छा मेरा नारा ये है। अच्छा, आपने नया एक नारा नारा निकाल मेरा ये है कि हम अगर जुड़ेंगे तो जो बांटने वाली है उस पार्टी की हम मट्टी पलीत करेंगे। जुड़ेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जुड़ेंगे तो किसानों को खाद मिलेगी, जुड़ेंगे तो गांव में बिजली मिलेगी। ये गांव करेल विधानसभा का सबसे लास्ट बॉर्डर का गांव है। इस गांव में कोई भी किसी जो है बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी मंत्री नहीं आया। आप देख रहे हैं कितनी छोटी गाड़ी लेके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता छोटी छोटी गाड़ियों से आप उनके कह रहे छोटी छोटी गाड़ियां, भाजपा वाले कह रहे थे अब जिधर देखो सब लखनऊ से, कानपुर से, कन्नौज से, आसपास के जिलों से गाड़ियां मंगा ली सपाइयों ने, इतना डर है हमारा। ये वो गलत भाई, हम लोग कार्यकर्ता को लगा दें तो वो जो कह रहे सब कार्यकर्ता लग गए। तुम्हारे पास तो अभी संसाधन पूरे सरकारी हैं, कैबिनेट मंत्री लगे, आपने कैबिनेट मंत्री का जिक्र करा। योगी जी के मंच पे कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने सरेआम खुल के माइक से और मंच से ये कहा कि अरुजेश यादव बड़े वाले यादव हैं और सैफई वाले छोटे वाले यादव हैं। इसका मतलब क्या है? आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। आपने जो बात कही कि उन्होंने कहा भी बड़े वाले ये छोटे वाले। समाजवादी विचारधारा हमेशा जो है, जो खड़ी लकड़ी है उसे पड़ी लकड़ी के उसमें बदलना चाहती है। हम सभी का समान व्यवहार करते हैं, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे यहाँ सबकी एक एक नजरिए से देखते हैं। और वो हमेशा कि हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, वो नीचे हैं हम ऊंचे, इस भावना के साथ अगर देश में काम करोगे। नहीं, उन्होंने यादवों में बताया कि अरुजेश यादव बड़े यादव हैं और सैफई वाले छोटे यादव। यादवों में कोई यादव है, केवल पूरे देश में यादव केवल यादव है, उसमें कोई ऊंच नहीं कोई क्या नीच। असर पड़ेगा इन सब चीजों का जो चर्चाएं आम हो चली हैं इस समय करेल विधानसभा में? इस बात का कोई असर नहीं है, निराधार है। और हम लगातार पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे, ऐसी कहीं बात भी नहीं आ रही। सारे लोग स्वर्गीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी, उनको आज भी याद करते हैं और उनकी बनाई पार्टी साइकिल के अलावा किसी को कोई निशान नहीं यहाँ दिखता है। आने वाले जो 20 तारीख को बहुत ही भारी मतों से आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो है एक अध्यक्ष जी, एक सवाल है मुझे, आप चूंकि दोनों लोगों को एक बार फ्रेम में लेना, क्या सोच है कि आपने पहले बीड़ा उठाया राजनीति का, फिर सड़क पे उतरे, कहीं क्या लगा कि कंधा हल्का हुआ तो पत्नी को भी साथ ले लिया? अब ऐसा है, पति पत्नी दोनों लोग, भाई एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। और दूसरा ये कि नेताजी ने कहा है कि महिलाएं भी उतना सम्मान के हकदार हैं जितने कि पुरुष हकदार हैं। तो सबसे पहले ये नीलम यादव जो हमारी पत्नी है, ये अपनी दम पर ग्राम सभा का चुनाव इन्होंने जीता और बहुत ही ये होनहार हैं। इन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं कि हम बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे, लेकिन अभी हमारे वो कही जाती जिसके उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नहीं, तो इनके जो है भाई ये पहले प्रतिनिधि बनी है और हम शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरीके से ये संघर्ष में मेरे साथ खड़ी रहती हैं, तो ये हर किसी की पत्नी इस तरीके से संघर्ष में उनका साथ दे, ये हम डिम्पल जी तो दे रहे हैं अखिलेश जी का साथ, बहुत नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। कल मैंने इंटरव्यू भी करा था, मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बोले तो हम तो मेरा घर है, हम घर में ही रहते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे आदर्श हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव, आदरणीय श्री डिम्पल यादव जी, हम लोगों के आदर्श हैं। उन्हीं के हम लोग पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे और निश्चित रूप से पूरे जिले में और प्रदेश में जहां भी चुनाव होता है, हम लोग पूरे तन मन धन से हम लोग जाते हैं और पार्टी की पूरी मदद करते हैं। और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, पूरी निष्ठा के साथ आदरणीय तेज प्रताप जी के साथ में लगे हुए, और जब तक उनकी जीत नहीं हो जाती है तब तक नहीं बैठेंगे। पति से सीखती हैं या पति को सिखाती हैं राजनीति के गुण?
पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद रावल जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बराबर में हक देते हैं। मतलब बराबर में आगे वाली सीट पे बिठाल के चलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और कहाँ-कहाँ बराबरी का दर्जा मिलता है? हर जगह वो पीछे ही रहते हैं, मुझे आगे करते हैं। मतलब आपको आगे कर देते हैं? जी। मतलब को का और क महिलाएं वैसे भी आगे होना चाहिए। हम लोग क्या किसी से कम थोड़ी। अच्छा, किसी से कम नहीं है। नहीं नहीं। कौन है प्रेरणा स्रोत, किसको मानती हैं राजनीति में? कौन आपका आइडियल कौन है? नहीं नहीं, गुरु तो नहीं बताऊंगी मैं। नहीं, गुरु नहीं पूछ रहा था, रोल मॉडल किसको मानते रावल को। हैं? चलिए, कहाँ से हैं? इटावा। तो तुम भी यहाँ इटावा अच्छा, जब पूरे प्रदेश के भाजपा वाले आरोप लगा रहे इटावा से आगे कौन सी बड़ी बात? क्या नाम है? तो जब मुख्यमंत्री जी लखनऊ से आके यहाँ अगर जनसभा कर सकते हैं तो हम लोग तो फिर भी इटावा ही के हैं, पास के ही हैं। आना तो मुख्यमंत्री जी को भी पड़ रहा है ना, तो ये भी तो एक बड़ी बात है कि तेजू भैया के सामने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम तो पास में इटावा है, आ सकते हैं ना। अच्छा, और एक बात आपने कही अभी राम मंदिर की, राम राज्य चल रहा है, अगर राम राज्य हमने क्यों कही? भाजपा वाले आप, कहते हैं। हाँ आप भाजपा वाले कहते हैं कि राम राज्य चल रहा होता तो अयोध्या से बीजेपी बाहर नहीं होती। जब राम जी ने ही राम राज्य को अगर नहीं माना तो फिर कहाँ राम राज्य चल रहा है, आप खुद बताइए हमें। राम राज्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है, जब राम जी ने राम राज्य नहीं माना। रामराज डीएपी लाइन में है लगू, रामराज गिरोर में डीएपी की दुकान है, लाइन में लगू रामराज। तो आप देख सकते हैं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं जो डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। चूंकि 10 साल का वनवास इनका भी हो गया है, तो कौन नहीं चाहता कि जल्द हमारा भी समय आए। और आजकल अगर देखा जाए तो इलाहाबाद से लेकर पूरे पूरब से पश्चिम तक छात्रों की जो स्थिति है वो अब किसी से छुपी नहीं है। पिछले 2 दिनों से लगातार छात्र आंदोलनरत हैं और सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। तो लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहिए। करहल की एक एक अपडेट से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद।